Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये लेख विश्व की महामारी कोरोना काल में मानवाधिकार के संदर्भ में मेरा एक लेख छपा था। ये लेख के ऊपर आप देखें कहीं पर हमारा नाम जरूर लिखा हुआ है। ये शायद इस तरफ आ जाए तो आ जाए, मैंने दिखाई पड़ा होगा। ये लेख है। ये मेरा नाम संभवतः छपा हुआ है और विश्वव्यापी महामारी कोरोना काल में मानवाधिकार पर कृतज्ञ बाद में। महामारी। श्री राम जय जय राम, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और विश्व मानवाधिकार दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम जो मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं, विविध कार्यक्रम पूरे देश देशांतर में, यहाँ तक कि भारत के बाहर अन्य देशों में जहाँ पर इसकी मान्यता है। और उस मान्यता को क्या कहा जाए, चूँकि विश्व मानवाधिकार दिवस है इसलिए पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। यद्यपि आज अखबार में कहीं पर हमने देखा नहीं कि किसी ने कोई टिप्पणी की हो या किसी तरह कोई डायरी छपी हो कि कहीं कार्यक्रम हुआ है। जबकि मैं इस पर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, कहने के लिए मेरे पास प्रभु कृपा से भंडार है, लेकिन मैं इस वक्त ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है और मेरे पास कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ। सिर्फ मैं इतना सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मानवाधिकार कहते किसे हैं, मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, मानवाधिकार बनाया किसने और मानवाधिकार बनाने के बाद उसके पालन करने के लिए क्या क्या नियम, क्या शर्तें हैं, उन शर्तों को पालन करने के लिए कितने लोग आज तक अगुवाई करने वाले आगे बढ़ गया है। ये मानवाधिकार का क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, मानवाधिकार कहते किसे हैं, हर मानव का अधिकार है क्या और वो उस अधिकार के अंतर्गत जीवन जी रहा या उसके अधिकार का हनन हो रहा, या उसके अधिकार के हनन अगर नहीं हो रहा तो उसको जीवन जीने के लिए कितनी क्या वो क्या चीज़ आवश्यकता है जिसके आधार पर वो मानवाधिकार के संदर्भों में खरा उतर सकता है और मानवाधिकार उसके ऊपर अपने नियमावली के आधार, सिद्धांत के आधार पर भी खरा उतरने के लिए बाध्य कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, मैं इस पर चर्चा करूंगा और मेरी आपसे सबसे प्रार्थना ये है। ये ऊपर एक लेख छपा हुआ जिसमें हमने महामारी के संदर्भ में लिखा था, ये कोरोना काल आया था तो ये पत्रिका छपती है, निरंतर मासिक पत्रिका छपती है, इसमें लिखा था और बाकी हमारे अखबारों में बहुत से लेख छप चुके हैं, बहुत से लेख छप चुके हैं ये मानवाधिकार पे। मैं कल उस पर अपना विशेष डिटेल दूंगा और आज तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मानवाधिकार के संदर्भ में जो हमने आपके सामने प्रश्न उठाए हैं, इन प्रश्नों को विशेष रूप से आप भी सुनिए, समझिए और कर हमारे साथ बैठकर चर्चा करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद आप अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, अच्छा बुरा, वो तो भाई यूट्यूब पे आएगा, हम तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर करना चाहेंगे कि अक्षर सत्य सत्य बताएं कि मानव क्या है, अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्यों बना और उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो संक्षेप से भी संक्षेप में मैं कह के बात का अपनी ख़त्म करूँगा कि मानव को इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीने का अधिकार पूरी तरह से गॉवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त हुआ है
ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुआ। मारने और जलाने वाला सिर्फ एक ही है, जिसका नाम ऑलमाइटी है। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, बाकी वो सामने नहीं आता है। वही जलाने वाला, वही मारने वाला है। तो इस धरती पर जितने लोग हैं, जितने बाहुबली हैं, शक्तिशाली हैं, शक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पैसे से भी हैं, धन से भी हैं, अस्त्र शस्त्र से भी हैं, अपनी कूटनीति से भी हैं, राजनीति से भी हैं। तो सभी प्रकार से जो उनके अंदर एक प्रकार की ऐसी संपन्नता है, उस संपन्नता के आधार पर वो मानव के लिए क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर त्रायताएँ नहीं है। मानव क्या चाहता है? मानव माने क्या? आप सोचिए तो सही। हाड़ मांस का बना हुआ पुतला नहीं है। अगर इसमें से प्राण निकल जाएंगे, सांस निकल जाएगी, तो इसका नाम हमारे यहाँ हिंदी शब्दों में कहा जाता है पार्थिव शरीर। पृथ्वी से निकला हुआ हाड़ मांस का बना हुआ शरीर और पार्थिव है, चेतनहीन है, चेतना शून्य है, जिसमें कुछ नहीं है। तो जिसके अंदर सब कुछ है वही वो कैसे जिएगा? उसको जीने के लिए कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। अधिकार कहाँ से मिलेगा? समाज से मिलेगा, परिवार से मिलेगा, राष्ट्र से मिलेगा, विश्व से मिलेगा, या हम आप सब लोग एक दूसरे को उस अधिकार से अवगत कराएंगे जिसके अंतर्गत तू जी सकेगा। कोई भी कालखंड देख लीजिए, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, सभी युगों में मानवाधिकार था। लेकिन उस मानवाधिकार का नाम आज जो हम जिस भाषा में दे रहे हैं, उस वक्त ये नहीं था, ये नाम नहीं था, उस नाम कुछ और था। उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। आज के लिए हमें यहीं पर विश्राम दीजिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि मानवाधिकार के बारे में खूब पढ़िए, खूब सुनिए, खूब समझिए। आपस में एक दूसरे से तर्क वितर्क में वितर्क नहीं करना। तर्क तो इस रूप में करना जिसके अंदर हाथापाई ना हो, ध्यान रखिएगा। क्योंकि तर्क में बड़ी भारी समस्या ये है कि कुतर्क होने लगता है। मैंने तुम्हें कहा, तुमने हमें कहा, हमने तुम्हें। हमने बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट था। उन्होंने लिखा था बात, हिंदी में शब्द था बात। बात माने टॉक, अंग्रेजी में टॉक। तो बात शब्द पर उन्होंने एक लेख लिखा, किताब में हम लोगों के पाठ्यक्रम में था। तो उसमें उन्होंने लिखा कि बात में बात के बाद लात, फिर लातम लात। उन्होंने बहुत व्यंग लिखा था कि बात ऐसी चलती है कि बात करते करते अचानक हाथापाई की नौबत आ जाती है, मारपीट होने लगती है, सारा सब सब चौपट हो जाता है, जो सोचा हुआ नहीं रह पाता। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो कह दिया, उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा कि हमें आपस में बैठ के विश्व स्तर पर आपस में बैठ करके ये सोचना है कि हमारे जीवन की, हमारे मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर हम कितना मानव समाज को एक सफल सीढ़ी पर ले जा सके। कितने बड़ा उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके अंदर वहाँ कहा जाएगा ये मानवाधिकार है। इस संदर्भ में आप लोग चर्चा कर सुनिएगा, समझिएगा। ये आज का एपिसोड जो है वो केवल इतना संक्षिप्त है जिस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही, कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतने से बता रहा हूँ कि मानवाधिकार 2 पत्रिकाएं हैं, जिनके अंदर एक में लिखा हुआ कि युद्ध जो है वो युद्ध से शांति नहीं आ सकती। गौतम बुद्ध का संदेश इसमें दे दिया गया। दूसरे में इसमें लिख दिया गया है कि नारी की क्या दुर्दशा है, इस पर देखिए। तो नारी पर उन्होंने लिख दिया, तो पुरुष के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ? पुरुष के बारे में भी पत्रिका आनी चाहिए, लेकिन आई होगी तो मुझे पाई तो मिली नहीं। खैर, जो भी हो, आपकी तरफ से मुझे यही कहना है कि मानवाधिकार को बहुत कायदे से समझिए, और समझने के बाद आप कितना कर सकते हैं अपने कर्तव्य से, अपने कहना चाहिए अपनी ड्यूटी से कितने सफल हो सकते हैं, ये करना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम, राधे, नमस्कार।